हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फ्रेंड आदित्य एक न्यू वीडियो के साथ। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CA फाइनल स्टूडेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर देयर CA फाइनल एग्जामिनेशन इन May 23 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स. So this is a certified copy analysis of CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट. ये मेरी खुद की सर्टिफाइड कॉपी है दिसंबर 21 अटैम्प्ट की. एंड आज हम इसको बहुत अच्छे डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे हमें मार्क्स मिलते हैं और कहाँ हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं. आपको बता दूं, एज आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मुझे इसमें एग्जाम्पशन सिक्योर हुई थी. 61 मार्क्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, बट मेरी मार्कशीट पे इसमें 64 मार्क्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे. तो 3 मार्क्स का ICI ने ग्रेस मार्क्स दिए थे मुझे, 3 मार्क्स. सो एक फैक्ट सबसे पहला कि ICI नंबर काटता है, ICI मार्क्स नहीं देता. तो आपके सामने मेरी आंसर शीट है, देख सकते हो 61 मार्क्स है और मैं आपको बता रहा हूँ 64 मार्क्स मुझे मेरी मार्कशीट में है. तो ICI ग्रेस मार्किंग भी करता है. सो डोंट प्ले ब्लेम गेम ऑन ICI कि ICI मार्क्स नहीं देता. आप अच्छे से लिख के आओ, आपको ICI मार्क्स ज़रूर देगा. सो देखते हैं इस कॉपी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैंने कहाँ गलतियाँ की जहाँ मेरे मार्क्स भी डिडक्ट हुए हैं, क्योंकि 61 ही आए हैं. हाँ, बट आपको मैं बता दूँ, रफली पेपर जो मैंने अटैम्प्ट करा था वो 80 to 85 अराउंड कर पाया था मैं, क्योंकि ये मेरे अटैम्प्ट में पेपर थोड़ा लेंदी आया था. सो अटैम्प्ट मैं कम कर पाया था. उसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो मेरा अच्छा स्कोर आया है. बाकी हम इस कॉपी को एनालाइज करते हैं, आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें कहाँ मार्क्स कटे और कहाँ नहीं कटे. सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5th को मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था एंड क्वेश्चन 6 को मैंने अटैम्प्ट किया था. सो चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं फिर. ये फर्स्ट पेज होता है हमारा, या सो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर C. एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये मेरे से बहुत बड़ी ब्लंडर हुआ था. ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था जब मैं घर आ गया था. ये गलती ये हुई थी. अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर C, बट आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन विच क्वेश्चन नंबर विच पार्ट इज C. मतलब 4 का C, 1 का C, किसका C. बट एग्जामिनर ने इस पर मार्क्स को नहीं काटा, उसने स्टेप मार्किंग करी है. ऑल्दो ये मेरा आंसर गलत था, मुझे रियलाइज़ हो गया था आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन कि मैं गलत करके आया हूँ. फिर भी आप देख सकते हो उसने इतनी शराफत से ना स्टेप मार्किंग करी है. 1.5 मार्क्स फिर भी दिया है भाई ने मुझे, क्योंकि मेरा कुछ पार्ट यहाँ सही था. तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का C पार्ट था, बट मैं लिखना भूल गया था. तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी मार्क्स मिलते हैं, तो आपके अननेसेसरी चीज़ों पे मार्क्स नहीं काटे जाते. ठीक है. तो ये क्वेश्चन मेरा स्टेप मार्किंग आप देखिए ऐसे होती है. अब यहाँ मेरा डेट ऑब्लिगेशन माइनस करना होगा, तो इसके 1.5 मार्क्स थे, तो उसने क्या करा, इसमें मुझे मार्क्स दिया है इन पार्ट को ऐड और लेस करने का. बट मेरा ऊपर का आंसर गलत था, तो उसने वहाँ मेरा मार्क्स डिडक्ट कर दिया. ऑफकोर्स डिडक्ट करेगा. ये 4 मार्क्स का आई गेस क्वेश्चन होगा. ये 4 का A है, 4 का A एंड 4 का C कितने का था, या 4 में से मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं इसमें. ठीक है. तो आई थिंक नॉट अ बैड वन. अगर मैं क्वेश्चन नंबर भी लिखना भूलता हूँ, मुझे उस केस में नंबर भी मिल रहे हैं, दैट इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. हाँ, ये क्वेश्चन था आंसर 4B. ये बेसिकली आई गेस कितने नंबर का था, 4B इज़ ऑफ 6 मार्क्स. सो अब आप देखो ना, इसमें मुझे 6 में से 6 मार्क्स मिले. दैट मीन्स फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स भी मिलते हैं. तो वो मिथ है कि हम कुछ भी करके आए हमें नंबर ही नहीं देता एग्जामिनर, राइट. अगर आप सही से लिख के आते हो. और आप इसमें मेरी एक चीज़ नोटिस करना, प्रेजेंटेशन. सो देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या है ना भाई, प्रेजेंटेशन इतनी मैटर नहीं करती जितनी हमारी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में करती है. प्रैक्टिकल में आपका ना ये लाइनिंग करना, ड्रॉ करना, अब आप देख ही सकते हो मैंने यहाँ कहीं पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है. सिंपली इवन मैंने आउट ऑफ द रेंज आके ये डेट देखो कहाँ लिखी है, राइट. बट हाँ, मेरा कंटेंट ठीक है. और एक आप ना एक चीज़ ज़रूर करके आना इसमें ना, एक जिसको हम बोलते हैं नरेशन देना, जर्नल एंट्री. तो ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री का था. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे थे हम. तो मैंने ना छोटा छोटा एक लाइन में दे रखा है कि ऊपर क्या करा है मैंने. आप लिखा ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना. बीइंग एक्सपेंस, बीइंग जैसे मैंने लिखा बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, सिंपल शॉर्ट. एंट्री का नंबर था, उसने मुझे नंबर दे दिया सिंपली. इसमें आई गेस 4 और 5 एन एंट्री करी होंगी मैंने, अलग अलग डेट्स पे करी है. तो उसने मुझे देखो फुल मार्क्स में फुल मार्क्स दिए हैं यहाँ पे. मतलब 6 में से 6 दिए, मैं गलत बोल दिया, 6 में से 6 दिए हैं. ठीक है. तो 2.5 मार्क्स मुझे यहाँ मिले. स्टेप मार्किंग, इसको ही स्टेप मार्किंग बोलते हैं बॉस. अब इससे ज़्यादा स्टेप मार्किंग एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम में और कैसे करेगा कोई भी. अब यहाँ पे आप देखो ये सारे बस एंट्री ठीक है. आप मेरी राइटिंग तो देख ही सकते हो कितनी VIP राइटिंग है मेरी. इस राइटिंग पे भी नंबर मिल रहे हैं. तो जो अच्छी राइटिंग करेगा ऑफकोर्स उनके तो क्लैरिटी होगी, तो उन्हें चांसेस एक आध नंबर एक्स्ट्रा मिलने के भी होते हैं.
कई बार एग्जामिनर ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इसी लैंग्वेज स्पीड उसमें आपकी राइटिंग में, बट हाँ मेरी राइटिंग थोड़ी विजिबल तो है, तो मुझे मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। अब आप देखो हर एंट्री का नंबर था, एंट्री राइट पास की मैंने, उन्होंने मुझे मार्क्स देते चले गए, वो टिक 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 एंड फुल 6/6 मार्क्स। आई थिंक ये मेरा एक ही क्वेश्चन होगा जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले होंगे, नहीं एक और है 3C जिसमें मुझे 10 में से 10 मिले हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो आप देखो यहाँ पे ना आपको सिंपल एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट रादर देन प्रेजेंटिंग इन अ वेटर वे। लाइव एग्जांपल आपके सामने है, उसको ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। पैन स्केल से मतलब लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आप उसको जनरल एंट्री, फिर वो एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं ना, जैसे 11th-12th में पर्टिकुलर्स, इस तरीके से करने की कोई नीड नहीं है। सिंपली आंसर लिखो, बस जनरल एंट्री भी लिख रहे हो, ऊपर हाँ लिख दो हेडिंग कि आप जनरल एंट्री पास कर रहे हो, नीचे क्या है दैट मतलब उतना रिप्रेजेंट हो जाए कि आप नीचे क्या लिख रहे हो। फटाफट लिखो। और अपनी कैलकुलेशन, आपकी फिगर्स के मार्क्स हैं यहाँ पे, आपके नैरेटिव्स के मार्क्स इतने नहीं है, आपके फिगर देखिए जैसे 370 मेरा फेयर वैल्यू कुछ आया इसमें, अब 372 या समथिंग जो भी है, तो 72 उसको फिगर ठीक है, उसने टिक किया, नंबर दिया मुझे। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना लिखा है 4B स्टेप 1। सो यहाँ ना हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, ये आपको पूरी कॉपी में मिलेगा देखने को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 स्टेप 1। सो ऐसे हर जगह मिलेगा आपको। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ मुझे कम भी मार्क्स मिले। अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए, अब ये कोई क्वेश्चन था 4A में, अच्छा ये तो सॉरी मैंने ही गलत कर दिया था, मैंने खुद काटा था। हाँ ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था एग्ज़ाम में, मैं ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर चुका था, बट मुझे बाद में रियलाइज़ आया कि मैंने एक वैल्यू इसमें गलत ले रखी है, जो कि स्टार्टिंग में थी, उसका इम्पैक्ट एंड तक था। और ये क्वेश्चन था मेरा 116 के ऊपर, लीजेस के ऊपर। लिटरली मैंने 15 मिनट्स वेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक फिगर मैंने गलत ली थी, जिसका इम्पैक्ट पूरे क्वेश्चन पे है। सो मैंने ये पूरा 15 मिनट्स अपना रिस्क लिया, दोबारा क्वेश्चन करा, क्योंकि मैं पूरा कॉन्फिडेंट था मुझे क्वेश्चन आता है। अब आप इसमें से देख ही सकते हैं, मुझे 10 में से 7 मार्क्स फिर भी मिले। अगर मैं नहीं करता रिपीट तो 0 मार्क्स मिलता मुझे यहाँ पे। तो आगे चलते हैं इसमें, यहाँ पे अगर हम देखें या यस, अब ये आप स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे ये देखिए आप, मैंने यहाँ क्या किया था, ये क्वेश्चन था हमारा लीजेस के ऊपर, राइट। सो एक आप क्या कर सकते हो, जैसे आप किसी क्वेश्चन को जो थोड़ी थ्योरेटिकल वाले को कर रहे हो, जैसे ये लीज का था, मैंने क्या किया, लीज क्या होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब आप देखिए, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 116 लीजेस दे, यहाँ पे कुछ ना कट रहा है, प्रॉपरली शो नहीं हो रहा मुझे, मतलब मीन्स आप थोड़ा ना थ्योरेटिकल पार्ट उसमें लिख के आओ कि एक्चुअल में ये है क्या, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये सॉल्व क्या मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको ज़्यादा नहीं 2-3 लाइन में लिख दो। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ भाई पर्सन को ये पूरा पता है कि प्रोविज़न क्या है एक्चुअल में। फिर मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लीज लाइबिलिटी बनाया, इसका नंबर था यहाँ पे 2 मार्क्स, तो मुझे पूरे 2 मार्क्स मिले। ठीक है, अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ इसमें, तो यहाँ इस टेबल के मार्क्स थे 2.5, इस टेबल पे 2.5 या मुझे पूरे मार्क्स मिले क्योंकि यहाँ कोई गलती नहीं करी मैंने। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी और रीमेजरमेंट, यहाँ पे मुझे 1.5 मार्क्स मिला। सो इस तरीके से 7 मार्क्स मिले हैं टोटल इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। और उसने बहुत अच्छे से, मैं मतलब जो भी एग्जामिनर ने मेरी कॉपी चेक की है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम और हर, कि उसने ना बहुत डिटेलिंग में मार्किंग की है। मतलब ये नहीं हवाबाजी करी है उसने, अगर उसको लगा यार यहाँ पर गलती कर दी इसने, हटाओ मैं नहीं देता नंबर, उसने बहुत अच्छे से डिटेल मार्किंग की है और अच्छा स्कोर किया। मतलब उसने स्टेप बाय स्टेप मार्किंग जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअल में की है उसने। अब मुझे नहीं पता कि अदर्स की कॉपी में ऐसा क्या हुआ या नहीं हुआ, बट मेरे जितने भी आंसर शीट्स हैं ना मेरे पास, सब में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, मुझे बहुत प्रॉपरली स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिले हैं। जहाँ मैंने गलत किया, मुझे भी लगता है गलत है, वहाँ मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कोई भी केस में जहाँ अननेसेसरी मेरे मार्क्स डिडक्ट किए हैं। देखिए अब पूरे 100 मार्क्स के पेज में क्वेश्चन पेपर में अगर 2-3 मार्क्स मेरे अननेसेसरी कट भी रहे हैं, तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रीज़न बीइंग कि मुझे भी पता है कि मैं इतना 100% परफेक्ट करके नहीं आया हूँ पूरा पेपर, है ना। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में भी लेके चलना। तो 2-3 मार्क्स का गैप आप मान के चलो कि अगर वो गलत मार्किंग दे भी देता है, बट अगर आप 80% पेपर अच्छे से करके आए हो तो आपके पास तो वैसे ही होगा, है नहीं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2A।
तो 2A में मुझे 14 में से 10.5 मार्क्स मिले हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे आज भी याद हैं, ऑल्दो मेरा एग्ज़ाम इतने टाइम पहले था। ये चीज़ें कुछ होती हैं ना जो आपको हमेशा याद रह जाती हैं, तो ये उनमें से है। इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन 2A मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था। ये एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम ICAI मॉड्यूल क्वेश्चन था ये। और इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे एटलीस्ट 3-4 टाइम्स करा होगा, तो मुझे इसका आंसर भी याद था एक टाइप से। बट मैंने गलती क्या करी, मुझे बैलेंस शीट बनाने टाइम पे मैंने इसमें एक फिगर को गलत, गुडविल की, आई थिंक गुडविल को मैंने कुछ गलत ट्रीट करा था यहाँ पे। उसको शायद लेना था या नहीं लेना था एग्जैक्टली मुझे अभी इतना नहीं याद आ रहा। मैंने एक प्रोविज़न गलत किया था, एक एडजस्टमेंट गलत किया, उसकी वजह से मेरे कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं इसमें, 3.5 मार्क्स डिडक्ट हो गए। अदरवाइज़ मुझे 14 में से 14 मार्क्स मिलते इस क्वेश्चन में। अब देखिए सेम चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की, ऑल्दो ये क्वेश्चन था बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो मैंने बताया कि एक्विजिशन को कौन क्या करता है, और मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल बताया। जैसे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पे, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन द एंटिटीज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है एंड लीगल एक्वायरर कौन है। समटाइम लीगल एक्वायरर इज़ डिफरेंट एंड अकाउंटिंग एक्वायरर इज़ डिफरेंट इन द गिवन केस। फिर मैंने बताया गिवन केस में क्या था कौन लीगल एक्वायरर है और कौन अकाउंटिंग एक्वायरर है। बस एक थोड़ा ब्रीफ दिया। अब आप देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके मार्क्स भी थे, 2.5 मार्क्स मुझे मिला। यहाँ पे स्टेप 1 लिखा है उन्होंने। फिर मैंने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट की, और बाकी एज ऑन अपने जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। उस पर्सन ने मुझे मार्क्स भी दिए हैं। गलती मेरी हुई है बैलेंस शीट में, जितना मुझे याद था उसको मैंने, हम बैलेंस शीट टोटल कराने के लिए कुछ भी करके आते हैं ना एडजस्टमेंट, मैंने वही सेम काम यहाँ किया था। बट अल्टीमेटली मैं फेल हो गया यहाँ पे। यस देखिए शायद यहाँ कुछ गलती की, उसने मुझे 0 मार्क्स दिया है यहाँ पे। बोरिंग, शायद यही कोई एडजस्टमेंट होगा जहाँ मैंने गलती करी थी। बाकी पूरा उसने मुझे स्टेप मार्किंग प्रॉपरली दी है। तो सेम आप ओवरऑल देखिए ना, सारे क्वेश्चंस में मेरा 6 क्वेश्चन में ना थोड़ा कम मार्क्स मिले हैं। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का पार्ट में, हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे एक्यूरेटली नहीं आ रहे थे, बट स्टेप मार्किंग की वजह से मुझे मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ओवरऑल बोलूँ ना, इन शॉर्ट अगर ये कंक्लूड करूँ कि ICAI की मार्किंग कैसी है, तो मैं बोलूँगा ICAI बहुत अच्छे से मार्क करवाते हैं। मतलब जो एग्जामिनर्स हैं वो बहुत डिटेल मार्किंग करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने माइंड से ये मिथ निकाल दो यार कि मार्किंग नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड, ये ह्यूमन नेचर है, हर एग्जामिनर एक जैसा नहीं होता। बट आपको ओवरऑल फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलती हम ही करते हैं। अब मैं अगर इस कॉपी में अपने देखूँ ना, मुझे पता था कि मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं, एंड मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि वो कटने भी चाहिए जब मैंने गलत किया है। एंड वी आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उसके बाद आप एज अ CA रिप्रेजेंट कर रहे हो मार्केट में। तो आपको स्पेशली अगर आप फाइनेंस के पर्सन माने जाते हो और आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही आप गलतियाँ कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट में गलतियाँ कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, डिटेल्ड कॉपी एनालिसिस मैंने किया है, 61 मार्क्स आए हैं। सो आप इस कॉपी को, अगर आपको चाहिए इसकी ये आंसर शीट चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से करते रहो। अभी 2 मंथ्स आपके पास हैं, जान लगा दो, और इस अटैम्प्ट को अपने लाइफ का लास्ट अटैम्प्ट बना लो CA का, कि अब की बार आखिरी बार। ये मेरा एक मोटो होता था जब मैं पढ़ता था। मैंने ना एक जगह, हर जगह अपनी वॉल पे लिख रखा था जहाँ मैं पढ़ता था कि अब की बार आखिरी बार। दैट इज़ माई टैगलाइन, अब की बार आखिरी बार। सो आप भी अपना एक मोटो बना लो कि यार अब की बार आखिरी बार, और किसी भी कीमत पे इस बार मुझे CA बनना ही बनना है। या आप जिस लेवल पे हैं उससे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अगर आप IPCC में है तो आपको CA फाइनल में जाना है, फाउंडेशन में है तो मतलब जिस भी लेवल पे हैं, इन जनरली मैं बोल रहा हूँ। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट हो, और मैं अभी सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक लॉ या किसी अदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का मैं लेके आऊँगा। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दो कि आपको नेक्स्ट सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चाहिए। आई विल मेक दैट वीडियो एंड पोस्ट इट फॉर यू गाइस। टिल देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है CA आदित्य तिवारी। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।